नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग बीएसएससी के लिए एडुटेरिया का जो न्यू एडिशन अभी आपका लॉन्च किया गया है, इसका सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आप देखेंगे तो इसके पहले ऑलरेडी आपको जो है सेट नंबर 5 तक अपलोड कर दिया गया है क्लास। जो नेक्स्ट कैंडिडेट है, प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को सिस्टमेटिक तरीका से लगाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और देखिए, आज आपका जो है 3200 प्लस आपका जो रुक्मणी पब्लिकेशन का साइंस है, इसका आज आपका जो है क्लास अपलोड नहीं होगा, इसका कल से आपका साथियों चलेगा। ठीक है, तो आज आप सभी लोगों का बिहार पुलिस कांस्टेबल का क्लास अपलोड कर दिया गया है और सेट नंबर हम लोग जो है 6 को डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान ए चहलगनी कहा जा रहा है कि चलीसा दल दमन किया। तो देखिए, आप प्रश्न को पहले समझेंगे। प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान ए चहलगनी का दमन किया था, ये आपको पर बताना है। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलबन ने किया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि राक्षसी कहा जा रहा है कि तंगड़ी यानी कि तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था। तो देखिए, डायरेक्टली आपको प्रश्न पूछा जाता है तालीकोटा का युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था। तो साथियों, याद रखेंगे तालीकोटा का जो आपका युद्ध हुआ था, अगर आपको पूछा जाता है तो ये आपके 1565 में हुआ था। उस समय अगर आप देखेंगे कि तालीकोटा के युद्ध के समय शासक कौन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सदाशिव राय। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किस सिख गुरु को कहा जा रहा है कि खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी। तो बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, तीसरे का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, कहा जा रहा है कि मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी। दिया गया है नरसिंह देव, जो है हरि सिंह, हरिदेव, न्यायदेव। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे, ये आपका जो है नानी देव थे। ध्यान रखेंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें। जैसा कि फ्रेंड्स आप देखेंगे तो वास्को डिगामा की दूसरी बार भारत यात्रा, इसका देखिए आपको डेट आपको जो है ऑथेंटिक आपको याद रखना है, तभी इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप बना पाएंगे। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो वास्को डिगामा भारत जो सर्वप्रथम आए थे 1498 में आए थे, जबकि दूसरी बार की फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे तो ये 1501 में आए थे। तो ये आपका जो है 1500 आपका एक हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो दिया गया है कि वांडिस वास्का निर्यायक युद्ध। तो साथियों, वांडिस से हम बात करेंगे कि जो आपका निर्यायक आपका युद्ध हुआ था, इसका अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो आप सब लोग ध्यान रखना, ये 1760 में आपका हुआ था, 1760 में आपका हुआ था। इसके अलावा ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना की फ्रेंड्स बात कर ले तो ये जो आपका किया गया था, ये 1500 आपका 99 यानी कि 15 आपका 99 में किया गया था। देवरा का जो है आपका निर्यायक युद्ध की अगर हम बात कर ले तो ये आपका जो है 1759 में आपका हुआ था। अब देखिए, डेट आपको मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब आप सभी लोगों को बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो पहले आपका 1501 आएगा, फिर आप फ्रेंड्स देखेंगे तो 1500 आपका 99 आएगा, फिर आपका देखेंगे तो ये आपका 1759 आएगा, और फिर आपका जो है 1700 आपका 60 आएगा। यानी कि आप देखेंगे तो पहले आपका 1, फिर आपका 2, फिर आपका 3, उसके बाद आपका 2 आएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जैसा कि देख पाएंगे कि पहले हमारा जो है 1 आएगा, 1 देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है। फिर हमारा देखेंगे तो आपका जो है तीसरा आपका आ जाएगा। तो 1 के बाद अगर 3 देखेंगे तो ऑप्शन हमारा जो है बी में दिया गया है, तो बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इसका डेट आप सभी लोगों को याद रखना है, स्क्रीनशॉट इसको लेकर के। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो देखिए, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो दोस्तों, याद रखेंगे ये जहांगीर के शासनकाल में किया गया था, और ये साथियों याद रखेंगे ये आपका जो है 1605 में किया गया था। डेट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था। एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगा। हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा है तो इसको कॉन्सेप्चुअल आपको बताए गए होंगे। साथियों, याद रखना कि वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था। तो ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, वानर सेना और मंजरी सेना का गठन सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर
प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो साथियों प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो क्रांति की तलवार में धार जो है वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, ये आपका स्टेटमेंट आप देखेंगे तो ये भगत सिंह के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो साथियों याद रखेंगे अस्थायी बंदोबस्त प्रथा की बात करेंगे तो ये पंजाब में जो है प्रचलित नहीं थी, तो आपका जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जो है चंड प्रोद्योग किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? साथियों चंड प्रोद्योग किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा के, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूची सुमेलित नहीं है? इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो बीएसएससी के अंतर्गत आपका प्रीवियस पेपर में भी आपका पूछा गया है, तो इसको आप सभी लोग अच्छे तरीके से क्लियर रखेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देखेंगे बोला जा रहा है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, दिया गया है कुषाण आपको दिया गया है। तो देखिए आपका जो है स्वर्ण एवं ताम्र, तो देखिए जो कुषाण हमारा राजवंश है इनके द्वारा जो सिक्के की जो धातु बनाया गया था स्वर्ण एवं ताम्र को चलाया गया था। गुप्त की फ्रेंड्स देखेंगे तो ये आपका स्वर्ण एवं रजत को चलाया गया था। सातवाहन देखेंगे तो ये आपका स्वर्ण दिया गया है, जो कि आपका गलत है। सातवाहन आप देखेंगे तो ये जो है आपका, जैसे कि आप स्वर्ण देखेंगे तो ये कुषाण के द्वारा जो है देखेंगे तो युद्ध के दौरान भी इसका जो है सिक्के आपके चलाए गए थे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो आपको दिया गया है सातवाहन दिया गया है, स्वर्ण दिया गया है, तो ये फ्रेंड्स आपका बिल्कुल आपका गलत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो हमारा प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो है हम बात करेंगे कि कलचुरी जो आपका है ये स्वर्ण रजत एवं ताम्र, ये बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है, तो ऑप्शन आपका सी जो है रॉन्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालयों में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा टोटल 34, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर कहा जा रहा है कि आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? सभी ऑप्शंस को पढ़िए आप पहले क्लियर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय बचाव में जो है होती है, तो बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। साथियों प्रश्न में आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो बताइए राज्य वित्त आयोग का जो गठन है ये किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? आर्टिकल 243(1) के तहत किया जाता है, यानी कि ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग रिवीजन करते रहेंगे, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड से दिया गया है, तो ये बिल्कुल आपका जो है गलत है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये आयरलैंड के संविधान से प्रभावित नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो है बी आपका राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि वरीयता अनुक्रम में 6ठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है? तो देखिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि वरीयता अनुक्रम में 6ठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है? तो दोस्तों आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया है, तो डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संसद के उस सदन में निम्नलिखित राज्यों में सीटों की सही आरोही क्रम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि सभी राज्यों में आप देखेंगे तो आपको सीटों की संख्या आपको याद रखना है, जबकि प्रश्न के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो जैसे हम बात कर लेते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जो है कि राज्यों की सीटों के सही संसद के बोला जा रहा है, ठीक है। तो संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों में सीटों की संख्या का बोला जा रहा है कि अवरोही क्रम क्या है? अवरोही मतलब घटते क्रम। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का है, जिसमें कि आप देखेंगे तो टोटल आपका 31 आपका सीट है। इसके अलावा देखेंगे तो ऑप्शन में आपको महाराष्ट्र की चर्चा किया गया है, तो महाराष्ट्र में फ्रेंड्स आप देखेंगे तो टोटल आपका 19 है। इसके अलावा तमिलनाडु का चर्चा किया गया है, तो तमिलनाडु में टोटल आपका 18 संसद है।
बिहार में आप देखेंगे तो टोटल आपका 16। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो पहले आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर आपका आ जाएगा महाराष्ट्र, तमिलनाडु और फिर अपना बिहार आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है, ये करेक्ट हो जाएगा। जबकि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को संबोधित करता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, जब भी कभी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों अपने पद से अनुपस्थित होते हैं तो वैसे केस में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, इनके द्वारा जो है कार्यभार को संभाला जाता है। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे तो जो हमारा भाग 3 है इसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा किया गया है, जिसमें कि आप देखेंगे तो आर्टिकल 32 से लेकर के 35 तक जो है इन सभी में जितने भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है इसकी चर्चा भाग 3 के अंतर्गत आपका किया गया है। तो फ्रेंड्स पूछा जाता है मैग्ना कार्टा जो है किस आर्टिकल को कहा जाता है, तो 32 से लेकर के 35 तक को जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 32 को जो है भारत संविधान की आत्मा जो है किसने कहा है, तो साथियों याद रखेंगे ये प्रारूप समिति का अध्यक्ष ने कहा है। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है, निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। पक्षी के पंजे वाले आकृति वाला डेल्टा ये किस नदी के मुहाने पर है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मिसिसिपी, यानी कि डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, फिजी द्वीप अवस्थित है। साथियों फिजी की अगर हम लोग बात कर लें तो ये आपके प्रशांत महासागर में, ये सभी क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। फिजी द्वीप कहाँ पर है, तो ये आपके प्रशांत महासागर में है, तो भी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रश्न में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि परबाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है। साथियों ग्रेट बैरियर रीफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका जो है क्वींसलैंड के समीप है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्न अक्षांशों में से किसे आप हॉर्स अक्षांश के से जो है संबंध करेंगे। तो देखिए हॉर्स अक्षांश जो है ये कितने डिग्री को कहा जाता है, ये आपको पर बताना है। तो साथियों याद रखना आपसे भी लोग, हॉर्स अक्षांश की बात करेंगे ये 30 डिग्री को कहा जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि एल नीनो बनाता है। देखिए एल नीनो बनता है साथियों, एल नीनो की अगर हम बात करेंगे तो आप याद रखना प्रशांत महासागर में, कहाँ पर, तो ये आपके प्रशांत महासागर, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कीजिए, एल नीनो बनता है तो ये प्रशांत महासागर में, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है। सतकोसिया बाघ रिजर्व ये किस राज्य में है, ये आपको पर बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओडिशा में, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो साथियों सबसे अधिक देश की अगर हम बात करेंगे तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। देखिए परवाल भित्ति की अगर हम बात कर लें तो परवाल भित्ति जो आपका है ये कंबे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। परवाल भित्ति की साथियों बात करेंगे तो मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप की खाड़ी में पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। तो देखिए याद रखेंगे आप सभी लोग, भारत में कि कौन से राज्य जो पतझड़ वाले जो है जंगल से मैक्सिमम एरिया इसका घिरा हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सोया का शहर किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश के अंतर्गत किया जाता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन होता है। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। साथियों याद रखना आप सभी लोग, छठी पंचवर्षीय योजना की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो आप सभी लोगों को याद रखना इसका जो कार्यकाल रहा था 1980 से आपका 85 तक छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। इसमें मुख्य रूप से जो जोर दिया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास को पर दिया गया था। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना के तहत देखेंगे
तो ग्रामीण जो है एकीकृत ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया था, ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है। प्रश्न में आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य। साथियों याद रखना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? तो गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला आप देखेंगे तो दिया गया है जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, तो ये भी आपका करेक्ट दिया गया है। व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, तो ये सभी हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है, तो इसमें से आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत में नगरीय क्षेत्रों में कहा जा रहा है कि बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए, भारत में नगरीय क्षेत्रों के लिए बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति की गठन की गई थी, ये आपको पर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, हसीम समिति का किया गया था। ऑप्शन आप देखेंगे तो डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जो है दिया गया है कि कपार्ट का संबंध है। देखिए डायरेक्टली आपको याद रखना है, ग्रामीण कल्याण कार्य जो आपके कार्यक्रम है, इसका क्या है कि सहायता करने के लिए जो आपका कपार्ट का जो है आप निर्माण किया गया था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लगाइए, तो आप देखेंगे तो ग्रामीण जो है कल्याण कार्यक्रमों की जो है कार्यक्रमों की सहायता हुआ मूल्यांकन के लिए किया गया था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको पर बताना है। साथियों याद रखना, सही अगर सुमेलित की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो आप देखेंगे तो औद्योगिक वित्त दिया गया है, ये आपका सिडबी से दिया गया है, बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। अगला आप देखेंगे तो साहब जो है सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। ग्रामीण साख की फिर से बात करेंगे तो ये आपका नाबार्ड से संबंधित है, बिल्कुल आपका करेक्ट है। ग्रामीण रोजगार आप देखेंगे तो दिया गया है SJSRY, जो कि आपका गलत दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। रियो डी जेनेरियो में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया है? तो देखिए करंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, ये आपका राजकुमार राव को दिया गया है, तो बी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि जो है 27वां कहा जा रहा है कि CHOGM सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों याद रखना, ये कहाँ पर किया जाने वाला है? तो ये सामाओ में किया जाने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि समर्थन योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? समर्थन योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो ये कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समर्थन योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो साथियों याद रखना, ये कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? त्रिपुरा जो है आप देखेंगे तो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जो है सौरभ गांगुली को अपना पर्यटन बढ़ाने के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, हाल ही में किस राज्य द्वारा कहा जा रहा है कि लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है? तो दोस्तों लेवेंडर महोत्सव की बात करेंगे तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य द्वारा लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है? जम्मू कश्मीर के द्वारा। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया है? तो रिसेंटली आप देखेंगे दोस्तों तो ये मिस्र के द्वारा किया गया है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना प्रतिशत है? 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा GDP का कितना परसेंटेज है? तो ये आपका 2.9% है। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, बजट 2023-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडारण में भारत का स्थान क्या रहा है? तो दोस्तों रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो भारत जो है 6ठे स्थान पर रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है, उपग्रह EOS-07 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा
प्रक्षेपित किया गया है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2023 में इसे जो है प्रक्षेपित किया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका जो लॉन्च किया गया है ये आपका SSLV D2 के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। EOS को साथ ही याद रखना, SSLV के द्वारा लॉन्च किया गया है D2 के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि बिहार जाति जनगणना आधारित, बोला जा रहा है कि बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति का संख्या कितना प्रतिशत है? तो देखेंगे तो ये लगभग आपका जो है 36.01% के करीब आया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि फोर्ब्स अरबपति सूची 2023 के अनुसार भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो मुकेश अंबानी की दोस्तों बात करेंगे तो ये 9वें स्थान पर रहे हैं। तो आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। इसको रिपीट कर लेना। बोला जा रहा है कि फोर्ब्स अरबपति सूची 2023 के अनुसार भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान क्या रहा है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 9वां स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि कोंकण सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए कोंकण सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन रिसेंटली अरब सागर में किया गया है। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत की एकमात्र, कहा जा रहा है कि अंतर्वाही नदी निम्न में से कौन सी है? भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी निम्न में से कौन सी है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी, बी करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे, बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों अमृत क्रांति संबंध की अगर हम बात करेंगे तो याद रखना ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का बोला जा रहा है कि संचालन किसके द्वारा किया जाता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये देखिए आपके राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके अलावे आप देखेंगे तो ये आपका जो है केंद्र सरकार के द्वारा भी किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका देखेंगे तो इनमें से आपका दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि खरीद करना, भंडारण करना या फिर अनाज का परिवहन करना, या फिर आप देखेंगे तो ये सभी हमारे जो है राज्य सरकार के द्वारा जो है इसको आवंटित किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जैसे कि राशन कार्ड जारी करना, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की जो है पहचान करके जो है उनको सहायता प्रदान करना, तो ये सभी हमारे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS जिसे हम लोग कहते हैं संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा भी किया जाता है और केंद्र सरकार के द्वारा भी किया जाता है। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? चुंबकीय और जो है बोला जा रहा है कि चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्थान परिवर्तन होता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है कि विद्युत जो है इंसुलेटर का गुण है। इंसुलेटर में देखिए क्या होता है कि विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिजली का संचालन ना करना, तो बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? मिलीमीटर, एंग्स्ट्रॉम, फर्मी, मीटर। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपका फर्मी जो है आपका सबसे छोटी इकाई है। प्रश्न के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो फर्मी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फर्मी की बात करेंगे तो एक फर्मी बराबर 10⁻⁻ आपका 15 मीटर के बराबर होता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि वक्रीय गति का एक उदाहरण है। वक्रीय गति का एक उदाहरण है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा भाला फेंकना। भाला आप फेंकेंगे तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा, जिसे हम लोग वक्रीय गति कहेंगे। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा यंत्र किसी वस्तु द्रव की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसी वस्तु या द्रव की गति को मापने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला कौन कौन से आपके उपकरण है, युक्ति है? तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे तो आपका दिया गया है टेकोमीटर, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। रडार दिया गया है, आप देखेंगे तो स्पीडोमीटर दिया गया है, वेंचुरी मीटर दिया गया है। तो ये सभी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें से आप देखेंगे तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला बढ़िए, आगे क्वेश्चन दिया गया है कि न्यूनतम संभव
फ़ारेनहाइट तापमान है। देखिए फ़ारेनहाइट जो आपका है न्यूनतम यानी कि मिनिमम ये कहाँ तक जा सकते हैं आपका निगेटिव में, तो आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 400 - 459.4 फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। तो डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आवृत्ति भी और समावधि टी संबंधित है। देखिए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच आपको समयावधि आपको बताना है क्या इसका रिलेशन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा v इंटू टी बराबर 1 होता है, तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे फ्रीक्वेंसी यानी कि भी आपका जो है आवृत्ति और समावधि यानी टाइम पीरियड आप देखेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई इक्वल टू आपका 1 होता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितनी प्रतिशत होती है। मानव शरीर में रक्त की जो मात्रा है पूरे बॉडी के भार का लगभग कितना परसेंट होता है, तो ये आपके 7 से 8% होता है। ध्यान रखेंगे लगभग 7 से 8% होता है। मानव बॉडी में खून की मात्रा देखेंगे तो 5 से 6 लीटर आपके पाए जाते हैं, तो बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि जो कैंडिडेट क्या है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल या बीएसएससी के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं बेहतरीन तरीका से, अगर आप सभी लोग सारे मटेरियल्स को अचीव करना चाहते हैं तो क्या है कि एक प्राइवेट ग्रुप आपका चल रहा है जिसमें कि आप कंप्लीटली देखेंगे, तो इसमें क्या है कि डेली बेसिस पर आपका बीएसएससी के लिए एक फुल एंड प्रैक्टिस सेट प्लस बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए 100 क्वेश्चंस का आपका जो है सेट आपको डाला जाएगा, जिसमें कि डाला जा रहा है, जिसमें कि आप देखेंगे तो कंप्लीटली विद डिस्कशन के साथ विश्लेषण के साथ आप कंप्लीटली टेस्ट को लगा सकते हैं जो बीएसएससी के लिए आपका एक्सपेक्टेड आपका क्वेश्चंस होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें क्या है कि जो भी आपके कार्यरत आपका संस्थान है इसका कंप्लीटली आपका टारगेट बेच का कंप्लीटली मटेरियल्स आपको मिल जाएगा, जिसमें कि कंप्लीटली ऑल सब्जेक्ट का आपको चल रहा जा रहा है, जिसमें कि आप देखेंगे तो मैथ रीजनिंग प्लस आप देखेंगे तो साइंस और जीके आपका होगी, तो इन्हीं 4 सब्जेक्ट का आपका वेटेज होना है। तो आप देखेंगे तो इसका कंप्लीटली मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है गाइडलाइंस के तहत, जिसमें कि सिस्टमेटिक तरीका से आप उसमें रिवीजन पीडीएफ भी आपको अलग से मिलता है, जिसमें कि आंसर हाईलाइट करके ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाएं। ऑफलाइन टेस्ट का कंप्लीटली आपको पीडीएफ प्लस ऑनलाइन टेस्ट का कंप्लीटली इसमें आपको पीडीएफ मिल जाता है रेगुलर बेसिस पर। इसके अलावा देखेंगे तो मार्केट में जो भी आपका बुक आपका है बीएसएससी के लिए या फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ये कंप्लीटली इस देखेंगे तो इस बैनर में कंप्लीटली आपको जो है बीएसएससी के लिए चर्चा किया गया है। तो इतनी आपका बुक जैसे कि 3200 प्लस आप साइंस देखेंगे तो थियोटिकल क्या है कि सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है कि सारी चीज़ें आपको गाइडलाइंस के तहत उसमें प्रॉपर तरीका से आप टेस्ट वगैरह सारा कुछ आप लगा सकते हैं, और मेनली नोट्स उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज का कंप्लीटली आपको पीडीएफ मिल जाता है। इसको ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोगों को इस नंबर पर एसएमएस या कॉल करके आप जो है बात कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर बीएसएससी लिख करके आप सेंड करेंगे। इसके लिए आपको 41 आपको पेमेंट करके आपको ऐड होना है। पेमेंट के बाद आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा ज्वाइन हो जाएगा डायरेक्टली आपका, जिसमें आप बेहतरीन तरीका से सारे मटेरियल्स को लेकर के आप आराम से जो है ऑफलाइन का पूरा मटेरियल्स आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन का मिल जाएगा, जिसको कि आप बेहतरीन तरीका से जो है तैयार कर सकते हैं। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप इसी नंबर पर जो है बता सकते हैं। तो ये क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन से साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कहा जा रहा है कि ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है। तो देखिए हम लोग जैसे ही क्या होता है कि धरातल से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय प्रेशर घटता है और हमारे बॉडी का प्रेशर अधिक होने के कारण से इस तरह की घटनाएं होती है। तो शरीर के अंदर का दाब वायुमंडल के दाब से अधिक हो जाता है, इसी कारण से होता है। तो ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि नोड्यूलेटेड जोड़े होती है। देखिए साथियों बात करेंगे नोड्यूलेटेड जड़ें जो होती है ये आपके किस में पाई जाती है, तो आपका जो है मटर में पाया जाता है, और मेंडल के द्वारा सबसे पहला प्रयोग मटर के पौधे पर ही किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मटर रबी फसल के अंतर्गत आता है, तो इतने फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कहा जा रहा है कि तिलचट्टे यानी कॉकरोच के पास है। देखिए साथियों तिलचट्टे में जो है आप देखेंगे तो रक्त परिवहन के लिए विशेष अंग नहीं होते हैं। तिलचट्टा को अगर आप उठाएंगे तो ब्लड आपको एक जगह आपको दिखेगा। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से ऐसे जीव है जिसके अंतर्गत जो है विशेष मार्ग नहीं पाए जाते हैं जो है रक्त सर्कुलेशन के लिए, तो आप ध्यान रखना ये आपके कॉकरोच होते हैं। तो तिलचट्टे के पास जो है क्या होता है ये आपको पर बताना है। सभी ऑप्शंस को पढ़िए आप पहले। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो है 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी आपका जो है पंख होता है। तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे तिलचट्टे के पास क्या होता है, तो तिलचट्टे के पास 3 जोड़ी जो है आपका पैर होते हैं और 2 जोड़ी आपका जो है पंख होता है। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि इसमें 1 जोड़ी पंख होता है, तो बिल्कुल नहीं, इसमें आपके 2 जोड़ी होते हैं। टोटल आपका 4 भाग में बटा हुआ रहता है। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है, निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि हड्डियों का कौन सा समूह इस गति में कहा जा रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा टिबिया जो है आपका टार्सल फीमर, और मेटा जो है आपका टार्सल हो जाएगा, यानी कि बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा जो हमारे पैर की हड्डी है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कहा जा रहा है कोशिका का नियंत्रण केंद्र है।
कोशिका को कंट्रोल कौन करता है? कोशिका का कंट्रोलर है आपका केंद्रक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका नहीं है? देखिए प्रश्न में आपको दिया गया है, आपको बताना है कोशिका कौन सा नहीं है। लाल रक्त कणिका, जीवाणु, शुक्राणु, विषाणु। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका नहीं है, सेल नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा विषाणु। ठीक है, जो वायरस होता है इसमें कोशिका नहीं पाई जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, एडवर्ड जेनर ने विकास किया था। बताइए एडवर्ड जेनर के द्वारा किस तरह के टीके की खोज किया गया था? तो देखिए जो चेचक होता है वेरियोला वायरस के कारण से, इसके रोकथाम हेतु जो है एडवर्ड जेनर ने जो है टीके की खोज किया था। तो चेचक हेतु टीकाकरण का खोज किया था, ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा? तो दोस्तों हार्मोन शब्द की अगर हम लोग बात कर ले तो हार्मोन शब्द सर्वप्रथम जो है वाइलर जो है ऑस्ट्रोलिंग के द्वारा किया गया था, यानी कि वाइलर ऑस्ट्रोलिंग के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हार्मोन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाइलर और ऑस्ट्रोलिंग के द्वारा किया गया था। किसी जीव की आनुवांशिक संरचना होती है। 67 का आंसर आप लोग बताएंगे। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बोला जा रहा है साथियों प्रश्न में आपको कि किसी जीव की आनुवांशिक संरचना होती है, तो ये आपका होता है जीनोटाइप। ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कुछ क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है। तो रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन को मुख्य रूप से पहुंचाने का काम आप देखेंगे तो ये आपका जो है एरिथ्रोसाइट्स के द्वारा किया जाता है, जो कि आपके फ्रेंड्स आरबीसी का भाग होता है, रेड ब्लड सेल्स का भाग होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाता है तो यह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी तरह से, कहा जा रहा है कि भूरी तरह खो देता है, यानी कि पूरी तरह खो देता है और एक गहरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है, जिसका कारण है। देखिए प्रश्न को आप समझिए पहले। कहा जा रहा है कि यदि तांबे को खुली हवा में रख दिया जाता है तो ये धीरे धीरे क्या होता है कि अपनी चमकदार परत को खोने लगता है और ये जो है हरे परत का कोटिंग प्राप्त कर लेता है। इसका मुख्य रूप से आप देखेंगे तो रीजन क्या है आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा कॉपर जो है आपका कार्बोनेट। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ये इसका निर्माण कर लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि माध्यम में ध्वनि का वेग सही क्रम है, बढ़ते क्रम में आपको बताना है। तो देखिए जो माध्यम में ध्वनि का वेग है, सबसे अगर अधिक ध्वनि का वेग देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पर हमारा आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, आयरन और एल्यूमिनियम में आपका जो है सबसे अधिकतम होता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वैसे साथियों आप देखेंगे तो ध्वनि संचरण के लिए विशेष माध्यम की आवश्यकता होती है, बट प्रकाश संश्लेषण के लिए आप देखेंगे तो किसी भी तरह के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रकाश का जो हमारा वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ध्यान रखेंगे इतने फैक्ट को आप लोग। और देखिए ध्वनि की साथियों बात करेंगे तो जो हमारा ध्वनि है एक प्रकार अनुदैर्ध्य तरंग है, तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अम्लीय प्रकृति का देखेंगे तो चींटी का डंक, और सिरका में जो है आपका, सिरका में आप देखेंगे तो एसिटिक एसिड पाया जाता है, चींटी में आप देखेंगे तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो एसिड का चर्चा किया गया है तो ये आपका मुख्य रूप से देखेंगे तो ये आपका अम्लीय होगा। तो आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में मौजूद होता है? प्रकृति में अपने मूल अवस्था में मौजूद होने वाला धातु मुख्य रूप से आप देखेंगे तो ये हमारा जो है आपका सोना हो जाएगा, जो कि वायुमंडल में किसी भी गैस से अभिक्रिया नहीं करती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये आपका जो है चांदी हो जाएगा, ये सभी आपका रिएक्ट करता है। तो 2 और आपका 4, 2 और 4 की फ्रेंड्स बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? देखिए विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका फ्रेंसियम हो जाएगा, सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था। आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया था E = mc², जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। कहा जा रहा है कि ऊन देने वाले जंतुओं का समूह है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊन देने वाले जंतुओं का समूह क्या है? 75 का आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों भेड़ देखेंगे या फिर बकरी, ऊँट और गाय जो होते हैं, याक होते हैं, ये मुख्य रूप से हमें ऊन की प्राप्ति देते हैं। तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखेंगे आप सभी लोग तो आपका 75 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट आपको करा दिया है, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस आपका जीके, 25 क्वेश्चंस आपका
साइंस जो कि एडुटेरिया का बुक आपका लॉन्च किया गया है। तो कंप्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप सभी लोग इसका जो है फीडबैक देंगे। जो लोग फुल एंड प्रैक्टिस सेट को लगाना चाहते हैं, ग्रुप ऐड होना चाहते हैं, तो इस पर आपको लिए SMS करके जो है बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।